नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। कल दिन रहेगा गुरुवार, तारीख रहेगी 14 मार्च 2024। समझते हैं मार्केट में कल किस तरीके से कामकाज होना चाहिए। मेरी वीडियो को शुरू करने से पहले ये डिस्क्लेमर पढ़ना ज़रूरी है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र। आपकी किसी भी खरीद और फरोख्त के लिए, बाइंग एंड सेलिंग के लिए आपको अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से सलाह लेना ज़रूरी है, क्योंकि आपके किसी भी तरीके के प्रॉफिट और लॉस के लिए आप और सिर्फ आप जिम्मेवार होते हैं। चलते हैं टॉपिक पर वापस, समझते हैं निफ्टी में किस तरीके से कामकाज होना चाहिए। अब हम चलते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पर और यहां समझते हैं कि मार्केट अभी असल में आपको क्या दिखाना चाह रही है। यहां देखिए, मार्केट ऑलरेडी ऊपर एक चैनल में फॉर्म कर रही थी। उसके बाद मार्केट ने डाउन ट्रेंड अपनाया, एक दूसरे चैनल में मार्केट उतर के आ गई। अब धीरे धीरे उस चैनल में काम करते करते मार्केट का जो फ्लो है बहुत शानदार तरीके से आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब मार्केट काम तो बहुत अच्छे फ्लो में कर रही है, लेकिन ये सबसे बड़ी परेशानी पोजिशनल बायर को ये रहती है कि अब हमारी पोजीशन क्या होनी चाहिए। क्या हमारी पोजीशन ये रहेगी या हमारी पोजीशन ये रहेगी। अब इस तरीके से अगर आपको मार्केट में जजमेंट करना है तो कहीं ना कहीं आपको कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, और वो कंफर्मेशन आपको मिलेगा पैटर्न से। पैटर्न अगर आप देख रहे हैं तो मार्केट, यहां देखिए, मार्केट इस फ्लो में आया, नीचे यहां पे टच हुआ और टच होने के बाद वापस से मार्केट ने यहां ये रुक गया है। अब जब तक ये नेकलाइन देख रहे हैं यहां, ये नेकलाइन जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा तब तक हमारे लिए पोजिशनली ये समझना आसान नहीं होगा कि मार्केट क्या सच में नीचे जाने की तैयारी कर रही है, या यहां से हो सकता है कि एक पुल बैक लेके मार्केट वापस से ऊपर के रंग दिखाना चाहती है। अब इसके लिए चीज़ों को थोड़ा और क्लैरिटी से समझते हैं। यहां मैं आपको दिखाता हूं लाइन के ऊपर चार्ट। चार्ट के फॉर्म में भी देखें तो बिल्कुल क्लैरिटी हमें बहुत अच्छे तरीके से आ रही है। मार्केट नीचे वाले चैनल में सही से नीचे उतर आई है और अब हमारे रेजिस्टेंट एंड सपोर्ट के ऊपर मार्केट अभी बैठा हुआ है। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ये रेजिस्टेंट एंड सपोर्ट है, यहां समझते हैं। चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर, तब आपको ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एग्जैक्टली नो ट्रेडिंग जोन में आपको समझाना चाह रहा हूं कि मार्केट को हमें किस एरिया के अंदर प्ले नहीं करना है। यहां देखिए, हमारे पास 21,980 जो ऑलरेडी मार्केट की आज की क्लोजिंग है, और ऊपर की तरफ अगर बात करें तो 22,050 के आसपास, ये है आपका 22,050 के आसपास। ये ब्लैक दो लाइंस जो आप देख पा रहे हैं, ये नो ट्रेडिंग जोन के लिए ही मैंने लगा रखी हैं, जबकि ये 20,020 के आसपास ये लाइन है। बट टू बी सेफर साइड आप 30 पॉइंट्स को और इंक्लूड करके चलें तो हमारे पास नो ट्रेडिंग जोन जो निकल के आता है, तो ये नो ट्रेडिंग जोन जो है, ये नो ट्रेडिंग जोन है आपका 21,980 और ऊपर की तरफ है 22,050। ये है आपका नो ट्रेडिंग जोन जिसमें आपको काम नहीं करना है। मार्केट 22,050 से ऊपर निकले तब काम करेंगे, 21,980 से नीचे चले तो काम करेंगे। अब बात करते हैं कंडीशंस के बारे में। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है,
मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और कहीं 21,865 के आसपास आपको देखने के लिए मिलता है। यह है आपका 21,865। देखिए यहाँ पे कितनी बार मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया है। अगर मार्केट आपको यहाँ मिलता है तो हम वेट करेंगे 15 मिनट का एक कैंडल अगर 21,865 से ऊपर रहता है तो आपके पहले टारगेट रहेंगे 21,980, टारगेट 1। अगला टारगेट है आपका 22,125। तीसरा टारगेट है हमारे पास 22,180। अब बात करें मार्केट अगर 21,865 के नीचे सस्टेन कर जाता है, इस तरफ ओपन हुआ, नीचे करके नीचे की तरफ निकलना स्टार्ट हुआ, तो हमारे पास टारगेट क्या रहने वाले हैं? 21,865 के नीचे आपको टारगेट मिलेगा 21,770, 21,720, देन 21,640। मार्केट 21,865 पर ओपन हुआ, गैप डाउन होके सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे की तरफ चला। पहला टारगेट 21,770, 21,720 और 21,640। अब बात करते हैं मार्केट फ्लैट ओपन होता है, 21,980 पर है। अगर मार्केट 21,980 से ऊपर निकलता है तो जैसा मैंने आपको बताया 22,050 का लेवल क्रॉस होने दें। उसके बाद आपके पास पहले टारगेट आएंगे 22,125, 22,180 और 22,230। ये तीन टारगेट आपको ऊपर के मिल सकते हैं अगर मार्केट 21,980 को सस्टेन करके ऊपर की तरफ निकलता है तो 1 बाय 1 करके आपको टारगेट मिलते रहेंगे। लेकिन एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, अगर मार्केट में आप किसी भी ट्रेड को इनिशिएट कर रहे हैं, आपके पास लेवल्स हैं, तो फर्स्ट टारगेट पर ही आपकी आधी से ज्यादा क्वांटिटी बुक हो जानी चाहिए। बाकी आगे के लॉट्स आप नेक्स्ट टारगेट के लिए रखिए और अपने एसएल को ट्रेल करते रहिए। चलिए अब बात करते हैं, मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे की तरफ चलने लगता है तो 21,980 के नीचे आपके पास टारगेट क्या रहने वाले हैं? यहां से जो गैप डाउन के आपके नंबर्स मैंने आपको बताए थे, एग्जैक्टली वही नंबर आपके पास आएंगे। 21,865, 21,980 के नीचे निकलेगा पहला टारगेट 21,865, 21,770, 21,720। ये तीनों टारगेट नीचे के लिए मार्क करें। अब बात करते हैं, मार्केट गैप अप ओपन होता है और सस्टेन करता है 22,125 पर। मार्केट गैप अप ओपन होता है और 22,125 जो कि नंबर है हमारा 22,125 यहां नियर बाय आपको यहां कहीं देखने के लिए मिलेगा। तो यहां से सस्टेन करके अगर मार्केट ऊपर की तरफ चलेगा तो पहला टारगेट है हमारा 22,180, दूसरा टारगेट है हमारा 22,230। सभी लेवल्स को ध्यानपूर्वक नोट करें, डायरी में करें, अपने चार्ट पर मार्क कर लें, क्योंकि जब आप ट्रेड करने बैठते हैं उस टाइम पे अगर आप पन्ने पलट रहे हैं या मेरी वीडियो देख के आप लेवल्स को चेक कर रहे हैं, उस टाइम पर कुछ नहीं होता। उस टाइम पर अगर आपने लेवल्स को सेट किया हुआ है तो वही आपको हेल्प करते हैं। जैसे ही आपका 22,230 का टारगेट पूरा हो जाता है, अपनी सारी पोजीशंस को वहां पर आपने कट कर देना है। उसका कारण यह है कि मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहां पर एक सप्लाई जोन देखने के लिए मिल रहा है। यह है आपका 230 के आसपास,
ये देखिए, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये रेंज, ये मैं यहाँ से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस रेंज को पकड़िए, ये है आपका 22,230 के आसपास। तो यहाँ जब मार्केट आया सीधे नीचे, इधर मार्केट आया सीधे नीचे, इधर मार्केट आया सीधे नीचे। तो अगर आप इस ट्रैप में फंस गए तो आपकी पोजीशंस का जो अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिलेगा वो सब स्वैप हो जाएगा। 22,230 का नंबर है। आप 22,200 पर 210, 215 जहां बुकिंग करना चाहते हैं आप कर लीजिए। टू बी सेफर साइड आपका प्रॉफिट आपके पॉकेट में आना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखते हैं बैंक निफ्टी में हमारे पास क्या नंबर्स निकल के आ रहे हैं। यहां देखें आप, एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न मुझे दिखाई दे रहा है यहां। अब मार्केट इससे नीचे निकल चुका है। अब ये जो ट्रेंड लाइन आपको देखने के लिए मिल रही है, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही मार्केट अभी नियर बाय आपके 47,000 का जो सप्लाई जोन है, मार्केट वहीं पर अभी खड़ा हुआ है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास कल के लिए लेवल क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गैप डाउन के केस की। मार्केट अगर नियर बाय हमें 46,500 के आसपास यहां कहीं सस्टेन करता हुआ दिखाई देता है तो हमारे पास ऊपर के नंबर क्या रहने चाहिए। हो सकता है यहां से मार्केट सस्टेन करे और इस तरीके से करके आपको ये नंबर दिखा दे। तो आपके पास अपसाइड के नंबर क्या रहेंगे। पहला टारगेट जो रहेगा 46,660, दूसरा नंबर है हमारे पास 46,750 और तीसरा नंबर है हमारे पास 46,880। ये तीन लेवल आप गैप डाउन के केस में मार्केट 46,500 को रेस्पेक्ट करती है, वहां से सपोर्ट लेती है और ऊपर की तरफ चलने लगती है, तो आपके पास ये तीन लेवल्स होने चाहिए। सपोज करिए मार्केट सस्टेन नहीं कर पाती और 46,500 के नीचे की तरफ आने लगती है, तब आपके पास टारगेट क्या रहेंगे। पहला टारगेट रहेगा 46,300, दूसरा टारगेट रहेगा 46,140, तीसरा टारगेट रहेगा 46,000। अब बात करते हैं कंडीशन नंबर 2। मार्केट फ्लैट ओपन होता है। मार्केट फ्लैट ओपन हुआ 46,900 के आसपास आपको देखने के लिए मिला, तो आपको यह ध्यान रखना है कि ये एक सप्लाई जोन है और ये सप्लाई जोन एक एंटी जेड के तौर पर काम करती है। अगर आप यहां पर देखें, मार्केट यहां से जब डंप हुआ तो सीधे आपको नीचे देखने के लिए मिला। यहां से मार्केट जब रजिस्ट खाया तो उसके बाद आपको सीधे नीचे देखने के लिए मिला। वापस से मार्केट अब 46,900 और 47,000 बहुत ही क्रूशियल लेवल पे मार्केट है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, या तो उसे 47,000 के ऊपर निकलने दीजिए या फिर 46,900 के नीचे सस्टेन करने दीजिए। दोनों ही कंडीशन में आपको समझना पड़ेगा। अगर मार्केट ऊपर निकलती है तो कहां से आपको ट्रेड को इनिशिएट करना है। 47,000 के ऊपर 15 मिनट का एक कैंडल सस्टेन होने दीजिए, तो ऊपर के टारगेट आपके रहेंगे 47,135, नेक्स्ट टारगेट 47,230, थर्ड टारगेट 47,325। फ्लैट ओपनिंग हुई और ऊपर की तरफ चलने लगा। 47,000 को क्रॉस होके अगर सस्टेन हुआ तो हमें कॉल की पोजीशन में बैठना है। सपोज करिए फ्लैट ओपन होके 46,900 को क्रॉस कर देता है, तब आपके पास 46,900 के बाद अगर हम पुट की ट्रेड में इनिशिएट होते हैं, हमारे प्रीमियम चैनल पर तसल्ली बख्श जब तक कंफर्मेशन हमारे 3 स्टार सेटअप के अकॉर्डिंगली या 3 कंफर्मेशन हमें नहीं मिल जाते, उससे पहले हम ट्रेड को इनिशिएट नहीं करते। सभी प्रीमियम मेंबर्स ने भर भर के मोटा पैसा कमाया बिकॉज ऑफ, देखिए ये फर्क नहीं पड़ता कि आपका कैपिटल कितना है।
फर्क ये पड़ता है कि आप कितने पॉइंट्स के लिए बैठे, आप कितने पॉइंट्स को कैप्चर कर पाए। इसी तरीके की नॉलेज, लर्निंग, एजुकेशन को हम अपने चैनल के ऊपर भी शेयर करते हैं और ये समझाते हैं कि आपको ट्रेड्स के अंदर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, ये तो हर कोई बता देगा कि क्या करना चाहिए, लेकिन ये कोई नहीं बताएगा कि क्या ना करने से आपका फायदा होने वाला है। तो ध्यान रखिए, मार्केट के अंदर बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो सही ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सलाह देंगे, अपने साथ जोड़ेंगे। तो अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो मेरी टीम का नंबर स्क्रीन पर दे रखा है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं, मार्केट नीचे की तरफ निकलता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ चलता है, तो आपके टारगेट क्या रहेंगे। 46,900 के नीचे हमारी पुट की ट्रेड इनिशिएट हुई, पहला टारगेट रहेगा 46,740, अगला टारगेट रहेगा 46,630, नेक्स्ट टारगेट एंड साइकोलॉजिकल नंबर इज 46,500। दैट इज अ क्रूशल डिमांड जोन। ध्यान रखिए, 46,500 से 20-25 पॉइंट पहले ही आपको अपनी बुकिंग कर लेनी है, क्योंकि वहां से मार्केट कब पलटा मार जाए कोई नहीं कह सकता, यह ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करेंगे हम, मार्केट गैप अप ओपन होती है। मार्केट अगर गैप अप ओपन हुई और कहीं नियर बाय आपको 47,150 के आसपास, ये देखिए ये नंबर आप देख रहे हैं यहाँ, ये 47,150, मार्केट को इसके ऊपर सस्टेन करने दीजिए। ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा तो फिर आपके पास क्या नंबर निकल के आएंगे वो देखते हैं। पहला टारगेट रहेगा 47,230, दूसरा टारगेट है 47,325 और थर्ड टारगेट है 47,500। दैट इज अ सप्लाई जोन। ध्यान रखिएगा, मार्केट 47,500 के आसपास, यहां जैसे ही मार्केट आपको नियर बाय 47,500 के आसपास मिलेगा, यहां से मार्केट रिवर्सल बहुत जल्दी ले सकता है। तो 47,500 पे आपको अपनी सारी बुकिंग कर लेनी है। अब बात करें, मार्केट गैप अप ओपन होता है और 47,150 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता, नीचे की तरफ आने लगता है, तो तुरंत ही 15 मिनट की एक कैंडल अगर आपको इसके नीचे मिलती है तो पहला टारगेट उठाइए 47,000। 47,000 के बाद अगला टारगेट जो आपको लेना है 46,880, नेक्स्ट टारगेट इज 46,750 एंड फोर्थ टारगेट इज 46,660। ये सारे नंबर आपको, इसीलिए मैंने 4 टारगेट नीचे की तरफ दिए हैं कि मार्केट अगर एक सही डायरेक्शन में किसी भी रिटेलर को मिल जाए और अगर आपकी मैच्योरिटी सही है, साइकोलॉजी आपकी सही है, रिस्क मैनेजमेंट आपको आता है, तो यकीन मानिए 700 से 800 पॉइंट कैप्चर करना एक ट्रेड के अंदर कोई भी बड़ी बात नहीं है, बशर्ते कि आपको काम करने की अकल होनी चाहिए, तरीका आना चाहिए। तो इसी तरीके से मार्केट में अगर आप सरवाइव कर पा रहे हैं तो यकीन मानिए आप एक प्रो ट्रेडर बनने के रास्ते पर चल चुके हैं। चलिए दोस्तों, सारी डिस्कशन के बाद एक चीज़ ये समझनी बहुत ज़रूरी है, जो मैं हर वीडियो में आपको समझाता हूं। जब भी मॉर्निंग में आप ट्रेड करें, आपका पहला ट्रेड बिल्कुल सिंपल और कम क्वांटिटी का होना चाहिए। जब तक आपको आपके सेटअप पर मार्केट ना मिले। अब आपका सेटअप क्या है, जैसे आपको लेवल्स बताए जाते हैं, आपने उन लेवल्स को सेट किया, मार्केट आपको पता है कि यहां पर अभी मार्केट ओपन हो सकता है, इसे चलने दीजिए, चल के इसे 47,000 क्रॉस करने दीजिए। क्रॉस के बाद आपके पास बड़े नंबर आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपको हमारे लेवल्स, हमारी लर्निंग, हमारे एजुकेशन हर तरीके से आपको सेटिस्फाई करते हैं और आपको लगता है कि हमारे वीडियो को देखने से आपकी ट्रेडिंग में सुधार आ रहा है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट्स करने से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का जब मैं आंसर करता हूं तो मुझे पता चलता है कि लोग अभी क्या क्या गलतियां कर रहे हैं। आपकी गलतियों से हमें कुछ सीखने को मिलता है और आपकी गलतियों को
आगे आप रिपीट ना करें, किस लेवल से आपको काम करना है, एवरेजिंग करनी है, वो सारी चीज़ों की जानकारी मैं कोशिश करता हूं पर्सनली आपको कमेंट में दे पाऊं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।